नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए रूबरू होते हैं दिन भर की 10 मुख्य खबरों से। साहिबगंज में चैती दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में पथराव। सदर एसडीपीओ से 6 पुलिसकर्मी हुए घायल। देर रात हुई प्रतिमा विसर्जन। संथाल परगना के साहिबगंज जिले में शनिवार की शाम चैती दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में पथराव किए जाने के बाद जमकर बवाल हुआ। दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इलाके के दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। वहीं मौके पर खड़ी एक स्कूटी को आग के हवाले कर दिया गया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस की ओर से बल का प्रयोग किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पत्थरबाजी की यह घटना चैती दुर्गा पूजा विसर्जन का जुलूस कृष्णानगर से गुजरने के दौरान हुई। घटना लगभग 7 से 8 बजे के बीच की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस समारोह में लाठी और तलवारबाजी खेल में लगभग 700 से अधिक लोग हुए घायल। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में तलवारबाजी और लाठीबाजी के खेल के दौरान करीब 700 लोग जख्मी हो गए। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात लगभग 8 बजे शुरू हुआ रामनवमी उत्सव शनिवार रात 8 बजे संपन्न हो गया। बारिश के बावजूद ठाकुरबाड़ी इलाके के गोदाम बाजार से सदियों पुराने समारोह में 91,000 अखाड़ों ने हिस्सा लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में साफ रहेगा मौसम, तापमान बढ़ने का अनुमान, बारिश से मिलेगी राहत। राजधानी रांची समेत झारखंड में रविवार को मौसम साफ और शुष्क रहा। आसमान में बादल हटने से अगले 3 दिनों तक तीखी धूप रहेगी। तापमान में तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। रांची में अधिकतम तापमान 5 डिग्री और जमशेदपुर में 8 से 9 डिग्री तक बढ़ सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में तापमान के साथ गर्मी बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 दिनों में लालपुर बाजार होगा शिफ्ट। मांस, मछली व मुर्गा दुकानदार कल से चबूतरा पर लगाएंगे दुकान। लॉटरी प्रक्रिया हुई पूरी। कल से मांस, मछली और मुर्गा दुकानदार डिस्लरी पुल की सड़कों पर दुकान नहीं लगाएंगे। अब ये डिस्लरी पुल के पास बने चबूतरे पर अपनी दुकान लगाएंगे। ऐसे मांस, मछली व मुर्गा दुकानदारों की संख्या 74 है। इन्हें दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित कर दिया गया है। दुकान अलॉटमेंट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवंटित दुकानदारों को सोमवार से दुकानें लगाने को कहा गया है। इस आवंटित के संबंध में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि लगभग 1 दशक से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। अब कोकर लालपुर मार्ग पूरी तरह से जाम मुक्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में कहर मचा सकता है कोरोना। नए सब वेरिएंट बेहद संक्रामक। 3 लाख लोगों ने नहीं लगाई वैक्सीन की एक भी डोज। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब धनबाद सहित राज्य के अन्य जिलों में सतर्कता शुरू कर दी गई है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एंड सदर अस्पताल में जांच की व्यवस्था शुरू की गई है। कोरोना का नया सब वेरिएंट से संक्रमित होने पर गले में हल्के खराश, सर्दी और बुखार की समस्या हो रही है। मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष सह कोविड-19 के प्रभारी डॉक्टर उमेश कुमार ओझा ने बताया कि सब वेरिएंट काफी संक्रामक है। डॉक्टर ने बताया कि कोरोना का यह वेरिएंट पहले की तुलना में कुछ कमजोर है, लेकिन बीमार लोगों, गैर संचारित रोग जैसे मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हृदय रोग के मरीजों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा वृद्ध व्यक्तियों को इसका खतरा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 57 लाख का जुर्माना, 2 को उम्र कैद। बैंक अफसर बनकर ठगने वाले साइबर अपराधियों को सख्त सजा। झारखंड का जामताड़ा क्राइम का हब माना जाता है। यहाँ साइबर क्राइम के एक मामले में देवघर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 7 अपराधियों को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई। इसमें 2 को आजीवन कारावास हुआ है। इसी के साथ दोनों पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अन्य दोषियों को भी कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ जुर्माना लगाया है। सभी साइबर अपराधी बैंक के अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों से ठगे करते थे। पुलिस ने इनके पास से फर्जी सिम, एटीएम कार्ड और एटीएम क्लोन मशीन बरामद की थी, जिसे कोर्ट में पेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट का होगा सर्वे। 446 स्कूल में होती है पढ़ाई। अब मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालयों में भी कोर्स होगा शुरू। राज्य के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट का सर्वे होगा। इस सर्वे की शुरुआत कर दी गई है। सर्वे करने के पीछे का मकसद स्टूडेंट की एक्यूरेसी की जांच करना है। विभाग यह जानना चाह रहा है कि जिन स्कूलों में इसकी पढ़ाई कराई जा रही है, वहां के स्टूडेंट का इसका क्या लाभ मिल रहा है, स्टूडेंट कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग बोर्ड की ओर से कहा गया है कि इस सर्वेक्षण में सभी स्टूडेंट को शामिल होना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद जेल में कैदियों के 2 गुट में भिड़ंत, कई कैदी हुए घायल। धनबाद जेल में बंदियों के 2 गुटों में रविवार को भिड़ंत हो गई। मारपीट में 6 से अधिक लोगों को चोट लगी है। दोनों गुटों में भिड़ंत की शुरुआत होते ही जेल प्रशासन ने 8 बार पागल सायरन बजाया। इससे हड़कंप मच गया। जेल कर्मी जहां जिस हालात में थे
वैसे ही डंडा लेकर दौड़ पड़े। जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई, जिसके बाद कई थानों की पुलिस स्थिति पर नियंत्रण के लिए वहां पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रघुवर के खिलाफ है पर्याप्त सबूत, लेकिन फिर भी सरकार नहीं कर रही कोई कार्रवाई। सरयू राय ने लगाए आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं। इस बार उन्होंने लपेटे में रघुवर दास के साथ साथ हेमंत सरकार को भी लिया है। उन्होंने कहा है कि एसीबी ने रघुवर दास के खिलाफ जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन हेमंत सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यह देखकर लग रहा है दोनों एक दूसरे का पीठ सहला रहे हैं। सरयू राय ने कहा कि रघुवर दास मामले में 100% पर्याप्त सबूत हैं। एसीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट मंत्रिमंडल सचिवालय को सौंप दी है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। रबी और जेठुआ फसल के नुकसान की बढ़ी आशंका। बदले मौसम और बेमौसम बारिश से जेठुआ फसल को नुकसान की संभावना बढ़ने लगी है। हालांकि पिछले सप्ताह भी 3 दिन में हुई बारिश से जेठुआ फसल खीरा, ककड़ी, झींगा, कद्दू व टमाटर आदि फसलों को क्षति पहुंची थी। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड क्षेत्र में हुआ है। किसानों ने बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग शुरू कर दी है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।